खाद्य सुरक्षा में आम नागरिकों को हो रही समस्याओं को लेकर कोटा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्षदों जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़ के पास पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा के तहत राशन वितरित करने की मांग की। पार्षद दल का नेतृत्व जितेंद्र सिंह जीतू बना ने किया, जहां उनके साथ पार्षद प्रदीप कसाना, कमलकांत शर्मा, कमल मीणा, सोनू अब्बासी, कुलदीप प्रजापति, पीडी गुप्ता सहित निर्दलीय पार्षद बादशाह खान भी मौजूद रहे। आगे देखिए इस मौके पर सूचना इंडिया संवाददाता जगदीश नायक की स्पेशल रिपोर्ट। क्या है आज, क्या मामला, कैसे आप आए आज हम इस विषय में आए हैं कि 2011 में जो भी सरकार थी तत्कालीन, हमें पता नहीं या बीजेपी की या कांग्रेस की, उस टाइम पे राशन बने हुए थे। उन राशनों को आज दिन तक किसी तरह का भी कोई लाभ नहीं मिला और 2 साल करीब कोरोना काल में लोग परेशान हैं। गरीब जनता है, मजदूर आदमी है, बड़े लोगों का बीपीएल चालू है, बड़े लोग 2-2 मंजिलों में रह रहे हैं, एसी लगे हुए हैं घरों में और वो लोग बीपीएल का लाभ उठा रहे हैं। जो मजदूर किस्म का आदमी है, जो दिहाड़ी मजदूरी है, उनको बीपीएल का या किसी तरह का कोई राशन का लाभ नहीं मिल रहा। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देने कलेक्टर साहब के आए हैं और कलेक्टर साहब को अवगत करा दिया है कि अगर आपने इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया तो आगे परिणाम भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि ये जनता है, अधिकारी नहीं है जो आप एसी में बैठ के कलम चला लोगे। जनता हमें परेशान कर रही है, हमें वोट दिया जनता ने। जैसा कि कोटा नगर निगम में बोर्ड भी कांग्रेस का है, राजस्थान में सरकार भी कांग्रेस की है और इसी अव्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस के ही वार्ड पार्षदों को रोड पे आना पड़ रहा है। तो जब वार्ड पार्षद कांग्रेस के ही इस हादसे के शिकार है, उनकी जनता इस हादसे के शिकार है जिनको राशन नहीं मिल रहा, ऐसे अन्य दलों का क्या हाल होगा, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी साहब का बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा है, अभी 3 साल होने में जा रहे हैं। अच्छी बेहतरीन योजनाएं उन्होंने चालू की है और आदरणीय हमारे मंत्री जी धारीवाल साहब का बहुत बड़ा कोटा में योगदान रहा है। ऐसी बात नहीं है काम नहीं हो रहे, लेकिन हमारे कुछ अधिकारी इन कामों को धरातल पे नहीं उतार रहे हैं। तो ये धरातल पे काम अधिकारी उतारेगा, मंत्री जी तो आदेश कर देंगे। अब ये जो राशन का काम है, ये डीएफओ का इनका काम है, ये ध्यान देते नहीं है। कलेक्टर साहब को हमने इसी चीज़ से अवगत कराया कि जनता ने वोट दिया है वार्ड पार्षदों को और चुना है, तो जनता की मांग के लिए हम रोड पे आने को तैयार हैं, धरना प्रदर्शन करेंगे, कलेक्ट्री पे धरने में बैठेंगे, लेकिन ये राशन कार्ड चालू करा के रहेंगे। हमारी पूरी तरह से गई नहीं, लेकिन ऐसी स्थिति में कि आज या धरना प्रदर्शन या किसी तरह का ज्ञापन दिया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे कि अभी वर्तमान में कोरोना चल रहा है और एक तरफ है खाद्य सुरक्षा। इसमें धरना प्रदर्शन का काम नहीं है, हमने शांतिपूर्ण तरीके से हमारी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाई है और ये कोरोना का प्रोटोकॉल है, ये हमें अच्छे से हमने पालन किया है और इतनी ज़बरदस्त मजबूरी हुई है, वार्ड में इतनी परेशानी हुई है, तब जाकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। कलेक्टर साहब ने क्या बोला? कलेक्टर साहब ने कहा है कि इस बात से मुख्यमंत्री तक को पहुँचाएंगे और वो इस मामले को दिखवाते हैं कि कौन लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, जिससे जनता को परेशानी हो रही है। जैसा कि हम जानते हैं जितेंद्र सिंह जी से, जितेंद्र सिंह जी आप ये बताइए कि राजस्थान के यूडीएस मंत्री शांति कुमार धारीवाल जी का गृह क्षेत्र ही है और माननीय ओम बिरला यानी लोकसभा अध्यक्ष जी का भी यह गृह क्षेत्र है और आज एक स्टेटमेंट ओम बिरला जी का आया है कि राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री को उन्होंने पत्र लिख के अवगत कराया है कि 40 लाख लोगों को खाद्य सुरक्षा मिल सकती है अगर उसके तहत अगर ये जो पोर्टल खोला जाए। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हो? देखो, कोटा शहर और आड़ोती आदरणीय बिरला साहब के बारे में अच्छी तरह से सब चीज़ों को जानती है कि वो समय समय पे लॉलीपॉप देने में माहिर हैं। जब उनका समय था 2013 से और 18 तक, तब क्यों नहीं बोले? तब तो उनकी आवाज़ नहीं निकली। क्यों नहीं निकली? जब भी तो सांसद थे। सिर्फ पत्र लिखना, अखबार में दिखाना, ये उनका हमेशा का काम रहा है। 20 लोगों को आटे के कट्टे बटा देना, मोची समाज के लोगों को छतरी लगवा देना, दिखावा सिर्फ। जब वो परेशान था, जब कभी उसके घर पे कट्टा पहुंचाने नहीं गए। माननीय धारीवाल साहब राजस्थान के बहुत बड़े मुख्यमंत्री जी के बाद दूसरे नंबर के मंत्री हैं और वो जिनाई समस्याओं के लिए हमेशा तुरंत समाधान कराते हैं। हमने उन्हें भी मेल कर दिया है। जब पार्षद सबसे छोटी कड़ी है तो वार्ड की गलियों में जब घूमता है सफाई कराने, तो वो पीड़ित है, उसमें तो भेदभाव हुए। सब पैसा जनता का है, विधायक हम कांग्रेस से हैं, वो बीजेपी से हैं,
तो वहाँ स्थिति ये है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं से पूछकर लिस्टें बनाई जा रही है, जबकि जिसका राशन कार्ड चालू है उसे ये सुविधा नहीं मिलना चाहिए। हमारा कहना ये है कि हर वार्ड में 400 से लेके 500 लोग ऐसे हैं जिनका राशन कार्ड चालू नहीं है। जिसका बीपीएल चालू है उसे भी आप आर्थिक सहायता के नाम पर कट्टा दे रहे हो, जिसका एपीएल चालू है उसे भी दे रहे हो। तो ये वोट बैंक की राजनीति नहीं होना चाहिए कोरोना काल में। आज कलेक्टर साहब से कैसा आश्वासन मिला और क्या उम्मीद रहे, और आगे अगर ये कहा आपकी जो बातों को नहीं माना जाता है या गरीबों तक राशन नहीं पहुंचता है तो उसको लेकर आप आगे क्या विचार है आपका, आगे क्या मकसद है कि जिससे कि गरीबों तक राशन पहुंचे? देखिए, हमें पूरा भरोसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर हमने ज्ञापन दिया है। मुख्यमंत्री जी की गरीब और कल्याणकारी तीनों कार्यकाल में बड़ी बड़ी योजनाएं रही है। तो जब उनकी नॉलेज में ये बात आएगी तो स्वाभाविक है कि हमें न्याय मिलेगा और गरीब जनता को बेनिफिट मिलेगा। और मेल आज हमने धारीवाल साहब को भी कर दिया है। निश्चित रूप से ये गरीबों के साथ जो समस्या आ रही है वो समस्या का समाधान होगा। जैसा कि अगर ये आपके मेल भी किए, आपने ज्ञापन भी दिया, उसके बाद भी अगर आपको गरीबों की समस्याओं का समाधान नहीं होता है, उसके बाद आपका क्या अगला कदम है? एक बार हम अभी तो मेल कर रहे हैं, माननीय मंत्री महोदय जी के भी कोरोना काल है इसलिए मिलना नहीं हो पा रहा उनसे। फिर उनसे मिलने के बाद हमें पूरा भरोसा है कि जहाँ तक ये समस्या का समाधान होगा, क्योंकि गली मोहल्ले में जब हम जाते हैं महिला और पुरुष इकट्ठे हो जाते हैं, कई रोने लग जाती है, कई इस तरह की भावुक बातें करती है, कई गालियां तक देने लग जाती है। अब पार्षद के पास कोई अधिकार नहीं है सफाई के अलावा, मगर विधायक जी हमारे सांसद साहब जो बड़ी बातें करते हैं, कभी जनता के बीच से कोई